स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। तारापुर में गरजे तेजस्वी, कहा सरकार और विपक्ष में ज्यादा का अंतर नहीं, 2 सीट और बढ़ी तो हो जाएगा खेला। एक और बड़ी अपडेट, बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सीए पर चर्चा, कांग्रेस नेता मलिन देवड़ा ने की संशोधन की मांग। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सिंगू बॉर्डर हत्या मामले में नया मोड़, निहिंग नेता की भाजपा मंत्रियों के साथ तस्वीर वायरल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने खेला महिला कार्ड, उम्मीदवारी में देंगी 40% आरक्षण। प्रियंका गांधी की अगुवाई का पहले हो चुका है ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, यूपी चुनाव से पहले सभी दल जातीय समीकरण दुरुस्त करने में जुटे, पिछड़ा कार्ड खेलकर सपा बढ़त लेने की कोशिश में। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। डिप्टी स्पीकर चुनाव को लेकर मतदान खत्म, सपा ने लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप, पार्टी लाइन तोड़ कांग्रेस की आदित्य सिंह ने डाला वोट। एक और बड़ी अपडेट, राज्यपाल का बड़ा बयान, कहा किसान आंदोलन की वजह से केंद्र सरकार की वापसी मुश्किल। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। तारापुर में गरजे तेजस्वी, कहा सरकार और विपक्ष में ज्यादा का अंतर नहीं, 2 सीटें और बढ़े तो हो जाएगा खेला। दरअसल दोस्तों, बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार का सिलसिला जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों मुंगेर दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने तारापुर में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से आरजेडी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा है कि सरकार और विपक्ष में ज्यादा का अंतर नहीं है, 2 सीटें और मिल गई तो खेला हो जाएगा। इसलिए आप सभी आरजेडी के पक्ष में मतदान करके लालू यादव के हाथों को मजबूत करें। आरजेडी की जीत होने पर गरीबों की सरकार आएगी। जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार आने वाली थी, लेकिन बेईमानी करके हमें हरा दिया गया। वोट काउंटिंग में धांधली की गई और देर रात बैकडोर से एनडीए की सरकार सत्ता में आ गई। हमने सरकार में आने से पहले वादा किया था कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इस पर उन्होंने 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन रोजगार तो छोड़िए, जिसकी नौकरी थी वो भी बेरोजगार हो गए। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नाकामी का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि वो अपनी पार्टी के विधायक मेवालाल चौधरी की जान नहीं बचा पाए। जान तो दूर, वो उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती तक नहीं करवा पाए। साथ ही तेजस्वी ने कहा है कि कोरोना काल में लोग मर रहे थे और सरकार सो रही थी। आज महंगाई चरम पर है, पेट्रोल ने शतक जड़ दिया है, बेरोजगारी सीमा पर आ चुकी है, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। ऐसे में जरूरत है कि इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाए। चलिए अगली खबर, बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सीए पर चर्चा, कांग्रेस नेता मलिन देवड़ा ने की संशोधन की मांग। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान शुरू हुई हिंसा के बाद से हालात बेहद चिंताजनक है। इसे लेकर कांग्रेस नेता मलिन देवड़ा नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा बेहद चिंताजनक है। धार्मिक उत्पीड़न से पलायन कर रहे बांग्लादेशी हिंदुओं को रक्षा और पुनर्वास के लिए सीए में संशोधन किया जाना चाहिए। चलिए अगली खबर, सिंगू बॉर्डर हत्या मामले में नया मोड़, निहंग नेता की भाजपा मंत्रियों के साथ तस्वीर वायरल। दरअसल दोस्तों, सिंगू बॉर्डर पर लखबीर सिंह नामक व्यक्ति का बेरहमी के साथ कत्ल करने की जिम्मेदारी लेने वाले निहंग समूह नेता बाबा अमन सिंह की भाजपा नेताओं के साथ तस्वीर वायरल हो रही है। इसके बाद इस कत्ल के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा सहित दूसरे राजनीतिक नेताओं द्वारा भी इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले के बाद साफ हो गया है कि भाजपा मोर्चे के खत्म करने के लिए हर तरह का पैंतरा अपना सकती है। अब इस मामले की गहराई के साथ जांच होने की बेहद जरूरत हो गई है। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में बाबा अमन सिंह केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बाबा अमन केंद्र सरकार के साथ किसानों के चल रहे टकराव को हल करने के लिए पर्दे के पीछे भूमिका निभाने वालों में शामिल थे। बता दें कि सोशल मीडिया पर कुल 3 तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें से केंद्र मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर निहंग बाबा अमन सिंह को सिरोपा पहना रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यह मीटिंग जुलाई के आखिर में हुई थी। एक और तस्वीर में बाबा अमन सिंह और पिंकी केंद्र कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के साथ बैठकर लंच करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि अब किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव और बलबीर सिंह राजेवाला पहले ही कह चुके हैं कि पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए, अभद्रता के सबूत सामने आने चाहिए और हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने निहंग संगठनों को पहले ही जाने के लिए कह दिया था। ये धार्मिक संघर्ष नहीं बल्कि किसान संघर्ष है। साथ ही किसान मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी भी हिंसक घटना के पक्ष में नहीं है। चलिए अगली खबर, यूपी चुनाव में कांग्रेस ने खेला महिला कार्ड, उम्मीदवारों को देंगी 40% आरक्षण। प्रियंका गांधी की अगुवाई का पहले हो चुका है ऐलान। दरअसल दोस्तों, यूपी चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने अपनी रणनीति को लेकर
मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस का नारा भी लॉन्च किया गया। कांग्रेस ने अगले यूपी विधानसभा चुनाव में 40% सीटें महिलाओं को देने का ऐलान किया है। बता दें कि प्रियंका गांधी ने लखनऊ कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारा फैसला यूपी की हर महिलाओं के लिए है। विकास कार्यों में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। महिलाएं सेवा भाव से देश की तस्वीर बदल सकती हैं। प्रियंका ने आगे कहा है कि राजनीति में बदलाव के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। यूपी में महिलाओं के हक मिलेगा तो फिर केंद्र में हक मिलेगा। खुद को चुनाव लड़ने पर प्रियंका ने कहा कि उन्होंने अभी इस पर निर्णय नहीं लिया है, कुछ समय बाद इस पर निर्णय लेंगी। कांग्रेस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ महिला आरक्षण के मुद्दे पर ही सवाल पूछने के लिए मीडिया से कहा। कांग्रेस ने कहा है कि यह ऐतिहासिक फैसला है, आज तक किसी भी पार्टी ने इस तरह का फैसला नहीं लिया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि यह फैसला सिर्फ महिलाओं को शक्तिकरण के लिए है और किसी भी तरह की कोई सोच इस फैसले के पीछे नहीं है। उम्मीदवारों के चयन के सवाल पर उन्होंने कहा कि कैंडिडेट्स की क्षमता ही उन्हें टिकट दिलवाएगी। बता दें कि इस फैसले को उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कदम के रूप में देखा जा रहा है। प्रियंका ने कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में महिलाओं की पूरी भागीदारी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि मैं उनके लिए लड़ रही हूं जिनकी आवाज को आज यूपी में दबाया जा रहा है। चलिए अगली खबर। यूपी चुनाव से पहले सभी दल जातीय समीकरण दुरुस्त करने में जुटे, पिछड़ा कार्ड खेलकर सपा बढ़त लेने की कोशिश में। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सभी दल अपनी जातीय समीकरण दुरुस्त करने में लगे हैं। ऐसे में पिछड़ों की पार्टी कही जाने वाली समाजवादी पार्टी ने विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव में पार्टी की ओर से नरेंद्र वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाकर पिछड़े वोटरों के दिल में जगह बनाने की कोशिश की है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने यह दांव चलकर प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक पिछड़े का हितैषी बताने का प्रयास किया है। इसके साथ ही सत्तारूढ़ दल पर आरोप भी लगाने का मौका मिल गया है कि उसने पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी को उपाध्यक्ष नहीं बनाने दिया है। चलिए अगली खबर। ओवैसी ने भारत पाकिस्तान मैच पर उठाए सवाल, कश्मीर को लेकर सरकार पर साधा निशाना। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि एक और जम्मू कश्मीर में 9 बहादुर जवान मारे गए। उधर भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को T20 मैच खेला जाएगा। इसके अलावा ओवैसी ने कश्मीर में सीज फायर और बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 9 बहादुर सिपाही मारे गए और 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह सरकार बिरयानी खिला रही है? अब फौज के 9 सिपाही मारे गए तो आप T20 खेलेंगे? चलिए अगली खबर। डिप्टी स्पीकर चुनाव का मतदान खत्म, सपा ने लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप, पार्टी लाइन तोड़, कांग्रेस के आदित्य सिंह ने डाला वोट। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पद के लिए मतदान खत्म हो गया है। इस चुनाव में भाजपा समर्थित नितिन अग्रवाल और समाजवादी पार्टी समर्थित नरेंद्र वर्मा आमने सामने थे। खबर है कि बसपा के 8 बागी विधायकों ने क्रैश वोटिंग की है, जबकि रायबरेली से कांग्रेस के विधायक आदित्य सिंह ने पार्टी लाइन तोड़कर अपना वोट डाला। कांग्रेस ने इस चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया था। उधर समाजवादी पार्टी ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया है कि जब गुप्त मतदान की बात थी तो खुला मतदान क्यों कराया गया।